प्यारे छात्रों, मेरे दोस्तों, आपका अपना YouTube परिवार BS एजुकेशन प्लस में स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं हूं श्रवण कुमार चौधरी और आज हम कक्षा 10 के लिए लेकर आए हैं बहुलक, जो आपके प्रश्न वाली 14.2 से है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुलक ज्ञात करें, 3 अंक पक्का है, 3 अंक पक्का ही क्वेश्चन आता है, 3 अंक में पूछा जाता है सिर्फ बहुलक के। यदि सवाल में आपको माध्यम बहुलक तीनों निकालने बोल दिया जाए तो 5 नंबर में आता है। यदि अलग करके पूछा जाए तो आपका यह 3 अंक पक्का है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आपका बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें। तो हम लोग बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, किस तरह से बहुलक ज्ञात किया जाएगा उसको देखते हैं, और कैसे बहुलक का शॉर्ट एंड हॉट ट्रिक के साथ, यानी गांव और देहात से जुड़ी भाषाओं के साथ हम आपके सामने लेके आए हैं बहुलक। सो देखिए क्या होता है बहुलक के लिए। सबसे पहले हम लोगों को जरूरत क्या पड़ती है, इसमें ज्यादा माद और माध्य की तरह झेल झमेल नहीं है। सिर्फ हम लोगों को बहुलक के लिए सबसे पहले हम लोगों की वर्ग अंतराल जो है इस और विद्यार्थियों की संख्या, यानी जो बारंबारता होती है, इसी दोनों से कम निकल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ग अंतराल और जो विद्यार्थियों की जो संख्या है जिसे हम लोग बारंबारता कहते हैं, इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या किसकी जरूरत होती है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल ले लेते हैं, वर्ग अंतराल। उसके बाद ये विद्यार्थियों की संख्या, ये हम लोग विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें हम लोग F कहते हैं। चलिए, ये था हमारा। अब क्या होता है कि मेरा जो वर्ग अंतराल था, वर्ग अंतराल 10 से 25 और इसका बारंबारता था 2। दूसरा है हमारा वर्ग अंतराल 25 से 40, इसका आपका बारंबारता है 3। और नेक्स्ट है हमारा 40 से 55 और इसका वर्ग अंतराल है 7। चौथा है हमारा 55 से 70 और इसका है 6। नेक्स्ट है आपका 70 से 85, इसका आपका बारंबारता है 6। और 85 से 100 का बारंबारता है 20 है। तो चलिए आइए, ये हमारा था बारंबारता। हमें बहुलक ज्ञात करने के लिए बस उतना ही चीजें जरूरत होती है जो हमारे पास थी, हमें कुछ नहीं निकाल, सवाल से ही जो हमारे पास बारंबारता और वर्ग अंतराल थी इसी से हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा बहुलक वर्ग। क्या ढूंढना पड़ेगा, बहुलक वर्ग। अब ये बहुलक वर्ग क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं बहुलक वर्ग। क्या ढूंढते हैं, बहुलक वर्ग। देखिए ये बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग। तो आइए हम लोग बहुलक वर्ग यहाँ से निकाल लेते हैं। बहुलक वर्ग, मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग जरा गौर कीजिएगा। इस बहुलक वर्ग को ऐसे इस बहुलक वर्ग का कोई इस्तेमाल होता नहीं, लेकिन हम लोग को समझने के लिए बहुलक वर्ग का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम लोग बहुलक वर्ग कहाँ से ढूंढेंगे, तो हमारे बारंबारता में विद्यार्थियों की जो संख्या है, इसमें सबसे जहां पर बड़ी संख्या हो, जहां विद्यार्थियों की सबसे बड़ी संख्या हो, वही हमारा उसी का जो वर्ग अंतराल होगा वही हमारा कहलाएगा बहुलक वर्ग। तो देखिए इसमें से सबसे बड़ी संख्या में 7 नजर आ रही है और यही हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग। क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। यानी बहुलक वर्ग जो हम लोग निकालेंगे तो बहुलक वर्ग हमारा है 40 से 55। कितना है, 40 से 55। और जो छोटी सीमा होती है उसको निम्न सीमा और बड़े अंकों को ऊपरी सीमा बोलते हैं। अब इसमें से हम लोगों को बहुलक निकालने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या क्या। सो आइए हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग जरा सा देख लेते हैं बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, उसके हिसाब से हम लोग ढूंढेंगे क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है। बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 अब बटा हम लोग वही कर देते हैं। क्या कर देते हैं जरा सा देखिएगा,
F1 माइनस F0, ये दोनों सेम सेम लिख दिए समझने के लिए। इसके आगे 2 से गुना कर दिए और माइनस कर दिए F2, क्या कर दिए F2, और यह जो आपका इधर हो जाएगा गुना H। तो हमें जरूरत पड़ेगी आपका बहुलक के लिए L, F1, F0, F2 और H की। तो आइए हम लोग इसे निकालते हैं। L क्या होगा, H क्या होगा, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा और F2 क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, L जो निकालना होगा इसी बहुलक वर्ग से निकालते हैं। इसी बहुलक वर्ग से क्या निकालते हैं, तो बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा होती है वही हमारा L होता है। क्या होता है, L होता है। तो आइए हम लोग यहाँ से लिखते हैं L बराबर 40। क्या हो गया, L बराबर 40। अब देखिए हम लोगों को जरूरत है क्या क्या, F1, F0 और F2 की। तो F1, F0 हम लोग यहीं से निकालते हैं, इस बारंबारता से F से। तो F1 क्या आता है, जो सबसे बड़ी संख्या हम लोग पहले बहुलक वर्ग के निकाले थे वही आपका कहलाएगा F1, और इसके जस्ट ऊपर वाला जो होगा अंक वह कहलाएगा F0 और नीचे वाला अंक कहलाएगा F2। क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा। तो आइए हम लोग F1, F2, F0 का मान निकाल लेते हैं। F1 आपका हो जाएगा 7 और F0 हो जाएगा आपका 3 और F2 हो जाएगा आपका 2। अब समस्या आ गई हमारे सामने कि H जो है, तो H हम लोग क्या निकालते हैं, यह जो वर्ग अंतराल होता है इसका जो अंतर होता है वही हमारा H होता है। तो देखिए अंतर क्या होता है, 10 से 25। तो 10 में यदि 25 को घटा दिया जाए, 25 में 10 घटा दिया जो 15 निकले, सब में देखिए 15 का अंदर 25 से 40, 40 से 55, सब में अंदर कितने का है, 15 का आ रहा है। तो यह हमारा हो जाएगा H बराबर 15। कोई किंतु परंतु नहीं है, बहुत ही आसान है इसको बहुलक निकालने का। हम लोगों को इतनी चीज की जरूरत थी जो हमारे सामने अब है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला पर आके सेट करते हैं। सेट क्या करना है, तो हम लोग L का मान लिखे क्या है, L प्लस, यानी L का मान हम लोग 40 देखे थे, प्लस F1 का मान आपका यहाँ से 7 है। क्या है, 7 है, माइनस F0 है, F0 का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं 3। तो ये 3 हो गया आपका बटर 2F1, यानी 2F1 जो 7 था इसको लिख सकते हैं 2 गुना 7 माइनस F0 का मान 3, फिर माइनस F2 का मान 6 था। F2 का मान 6 है, F2 का मान 6 था हमारा। तो ये आपका हो गया F2 का मान 6। अब देखिए क्या होता है, और गुना आपका H जो है वह 15 है। क्या है, 15 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, 40 प्लस 7 में से 3 घट जाएगा तो बच जाएगा आपका कितना, 4, और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। 14, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ, 9 हो जाएगा, गुना 15 हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा, फिर हम लोग करते हैं 40 प्लस 4, 14 में से 9 घटेगा तो 5 हो जाएगा, गुनी 15 है। तो सबसे आसान तरीका हम लोग को यहाँ दिख रहा है, ये गुना में तो 5 का 5 है, 5 तरीके 15, तो आपका हो जाएगा 40, और ये दोनों जो आपस में गुना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो आपका इस तरह से बहुलक निकल जाएगा 12, सॉरी देंगे तो हमारा बहुलक निकल जाएगा 52। क्या निकल जाएगा, 52। तो ये था हमारा बहुलक के लिए। और हमारे वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आप यदि हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।